राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं योगी वाणी। अधिकतर हम इस पे राजनीतिक विश्लेषण ही करते आए हैं। चूँकि नया साल लग गया है, आंग्ल भाषा वाला, तो नए साल के हिसाब से हम कुछ इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण तो हम जारी रखेंगे ही, लेकिन आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी का दिन भारतीय संगीत के लिए एक बहुत अपूरणीय क्षति का दिन है। आज ही के दिन हमारे प्रिय पंचमदा यानी महान संगीतकार राहुल देव बर्मन इस फानी दुनिया को छोड़कर उस अनंत आकाश में चले गए थे। तो आज उनकी पुण्य स्मृति दिवस है और आज हम उनको याद करते हैं। तो आज का वीडियो पंचमदा को समर्पित है। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि कंटेंट आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं पंचमदा की। पंचमदा राहुल देव बर्मन ये इकलौती संतान थे महान संगीतकार दादा सचिन देव बर्मन, जो त्रिपुरा के राजकुमार थे और संगीत की शिक्षा उन्होंने त्रिपुरा के जंगलों में, घाटों में, नदियों में किनारे पर बैठ के ली थी। वहाँ का लोकल संगीत, बाउल संगीत जिसे बोलते हैं वो, और वहाँ का लोक संगीत सबको मिक्स करके वे संगीत की दुनिया में उतरे और संगीत की दुनिया में ही संगीत की शिक्षा दीक्षा करते करते कोलकाता में ही उनकी मुलाकात उनकी एक शिष्या मीरा जी से हुई और मीरा देव बर्मन हो गई, यानी उनसे उनका विवाह हो गया। ये प्रेम विवाह था। इस प्रेम विवाह के चलते त्रिपुरा के राजा और उनका परिवार उनके इस विवाह में शामिल नहीं हुआ और बाद में उनको कोलकाता में ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया राहुल देव बर्मन और घर का नाम रखा गया टुबलू। बंगाल में एक परंपरा है कि एक घर का और एक बाहर का नाम हमेशा रखा जाता है और टुबलू जी वहाँ पलने लगे। बाद में दादा मुनि अशोक कुमार के बुलावे पर दादा सचिन देव बर्मन मुंबई आए, कोलकाता से अकेले आए और मीरा जी और उनके पुत्र टुबलू वहीं रह गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। हालांकि पढ़ाई लिखाई में वो बहुत वो नहीं थे, लेकिन संगीत की लय ताल उन्हें बहुत ज़बरदस्त थी और उसके चलते उनका बचपन बड़ी मस्ती में गुजरा। बाद में एस.डी. बर्मन ने अपनी पत्नी और बेटे को भी मुंबई बुला लिया। उसी दौरान अशोक कुमार ने जब नन्हे टुबलू को ऊंचे सुर में कुछ गाते सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो पंचम सुर में गा रहा, तो तब से उनका नाम पड़ गया पंचम और वो बन गए हमारे प्यारे पंचम दा। बचपन से संगीत की रुचि उनमें ज़बरदस्त थी। जब वह तकरीबन 12 साल के थे तो उन्होंने अपने पिता की देखा देख एक धुन तैयार की, जो बाद में उनके पिता ने एक फिल्म में यूज़ करी। देवानंद की फिल्म थी ऐ मेरी टोपी पलट के आ। हालांकि बाद में छोटे पंचम उनसे बहुत नाराज़ हुए कि पिताजी आपने मेरी धुन ले ली, चोरी कर ली, लेकिन वो ज़माना था, ये धुन उसमें काम में आई और गाना हिट हुआ। और माउथ ऑर्गन, हारमोनिका जिसे बोलते हैं, उसको बजाने का बड़ा ज़बरदस्त उनको शौक़ था और बहुत सारी फिल्मों में माउथ ऑर्गन उनका ही था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली सुपरहिट फिल्म दोस्ती, जिसमें 2 दोस्तों की कहानी है, ताराचंद बड़जात्या की फिल्म थी और इसके गानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। इसमें जब माउथ ऑर्गन है वो पंचमदा का खुद का बजाया हुआ है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एक काफ़ी अच्छे दोस्त थे। पंचमदा के बारे में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन संगीत को जो उन्होंने एक नई उड़ान दी उसका कोई सानी नहीं।
एक बार लता मंगेशकर पे पुस्तक लिखते हुए यतीन्द्र मिश्र जो पत्रकार हैं, उन्होंने उनसे पूछा था कि भारतीय सिने संगीत में कौन से ऐसे दौर हैं जहां सिने संगीत बदल गया और कौन उसको बदलने वाले थे। तो उन्हें दो व्यक्तियों का नाम लिया। पहली एक जोड़ी थी जिसका नाम था शंकर जयकिशन। उनका शंकर जयकिशन के आने से भारतीय फिल्म संगीत एक अलग ही ऊंचाइयों पर चला गया। और दूसरा दौर था जब 1970 के आसपास पंचमदा फिल्मों में आए। हालांकि आप पहले गए थे, लेकिन उनका जो विराट रूप वो प्रकट हुआ। तो दूसरा दौर था 1970 का, और पंचमदा ने भारतीय फिल्म संगीत की दिशा और दशा दोनों ही बदल डाली। ये लता जी का वक्तव्य है, मेरा वक्तव्य नहीं है। और शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन लिवर सिरोसिस से बीमार थे, बिस्तर पे पड़े हुए थे। तो कुछ लोग उनसे मिलने गए। तब उन्होंने कहा कि इस लड़के को साइन कर लो, एक जमाना आएगा जब तुम लोग इसके आगे लाइन लगा के खड़े हो। ये जयकिशन जी ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था उसी समय से, और वो समय भी आया जब पंचमदा के पास एक से बढ़कर एक निर्माता निर्देशक लाइन लगा के पहुंचने लगे, और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया अधिकतर, लेकिन वो पूर्णतया संगीत के प्रति समर्पित थे। एक छोटे से किस्से के साथ आज के इस एपिसोड का मैं समापन करूंगा, क्योंकि पंचमदा के बारे में कहने के लिए इतना कुछ है कि पूरी रात पूरा समय कम पड़ जाएगा। एक किस्सा, पंचमदा फिल्म जहरीला इंसान, जिसमें ऋषि कपूर अभिनेता थे। ऋषि कपूर की खुद की डिमांड थी कि इस फिल्म के सारे गाने शैलेंद्र सिंह से गवाए जाएं, क्योंकि बॉबी फिल्म उन दिनों रिलीज ही हुई थी थोड़े दिन पहले। तो बॉबी में ऋषि कपूर इंट्रोड्यूस हुए थे और उनकी आवाज़ बने थे शैलेंद्र सिंह। राज साहब की फिल्म थी, तो राज साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। उस दौरान शैलेंद्र सिंह एक उभरते हुए गायक थे, उनकी आवाज़ को ऋषि कपूर की आवाज़ बनाकर लाया गया। जहरीला इंसान में ऋषि कपूर की डिमांड थी कि गाने सारे शैलेंद्र सिंह गाए, और तकरीबन सारे गाने शैलेंद्र सिंह ने गाए, सिवाय एक गाने के जो इस फिल्म का सुपरहिट गाना है, आपने सुना होगा, ओ हंसिनी कहाँ उड़ चली। इस गाने के बारे में किस्सा है कि पंचमदा घर पे बैठे इसकी धुन बना रहे थे, और किशोरदा और पंचमदा का व्यवहार बिल्कुल छोटे भाई बड़े भाई जैसा था। तो किशोरदा घूमते हुए पंचमदा के पास चले गए। अरे पंचम, वो धुन बन रही थी, बना रहे थे, हारमोनियम पे बज रहा था, प्रैक्टिस चल रही थी। तो उन्होंने पूछा, अरे पंचम, ये धुन बड़ी अच्छी धुन है, किसके लिए बना रहे हो? अब पंचमदा फंस गए। तो उन्होंने कहा कि दादा आपके लिए ही है। अच्छा चलो ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं। तो वहीं किशोरदा जम गए और उस गाने की प्रैक्टिस हुई। बाद में 2-4 दिन बाद उस गाने को रिकॉर्ड किया गया और किशोरदा की आवाज़ में किया गया, और फिल्म का इकलौता गीत है जो सुपरहिट हुआ। बाकी गाने शायद ढूंढे से, आप विकिपीडिया करेंगे या IMDb पे जाएंगे तो गाने आपको मिलेंगे। बाकी इस जहरीला इंसान का इकलौता गाना वो हंसिनी कहाँ उड़ चली, जो किशोरदा ने बड़ी शिद्दत से गाया और नायाब गीत बना। तो यह इस तरह के बहुत छोटे छोटे बहुत सारे किस्से हैं जो दादा के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज दादा के पुण्य स्मृति दिवस पर उनको याद करते हुए ये छोटी सी उनकी बारे में जानकारी मैं आपको अपने चैनल से प्रसारित कर रहा हूँ। एक बात याद रखिए, इस चैनल पे आप हर तरह से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि आप मेरे द्वारा प्रदत्त जो कंटेंट है उसे सुन सकें, देख सकें। और एक बात ध्यान रखें, सब्सक्राइब करते वक्त साथ में बना हुआ घंटी जो है ना, बेल आइकन, उसको दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आपको इस वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले किसी एपिसोड में बात करेंगे किसी और फिल्म जगत के महान कलाकार की, और पंचमदा की बातें तो चलती रहेंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।